बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टैलेंट न्यूज में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। मैं हूं तैयबा सतार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। अमेरिका की पसपाई की एक और दास्तान। अफगानिस्तान में 20 साल तवील तरीन जंग खत्म। आखिरी अमरीकी फौजी भी काबुल से निकल गया। गैर मुल्की फौजियों के इनखलाब पर काबुल एयरपोर्ट फायरिंग से गूंज उठा। हर तरफ जश्न का समा। तालिबान का सड़कों पर सजदा शुक्र। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल हासिल कर लिया। पेंटागन ने अमरीकी इनखलाब मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं जिंदगियां बचाने के लिए डेडलाइन में तौसी ना देने का फैसला बेहतर था। ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा अफगानिस्तान में अमरीकी जंग खत्म हो चुकी। अमरीकी इनकलाब के बाद अब ये अफगानों के लिए फैसले का लम्हा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अफगानिस्तान ने मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली। अमेरिका के साथ भी सिफारती ताल्लुकात चाहते हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद कहते हैं हमने अफगानिस्तान में एक बार फिर तारीख रकम की है। 20 साला जिहाद और कुर्बानियों के बाद ये तारीखी लम्हात काबिले फख्र हैं। अफगानिस्तान से आने वाले अमरीकियों में से सिर्फ 42 पाकिस्तान में हैं। कयाम करने वाले अमरीकी 2 रोज में चले जाएंगे। अफगानिस्तान में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को निकाल दिया गया है। अफगान अवाम का दर्द कम करने के लिए जो कुछ कर सके जरूर करेंगे। फवाद चौधरी की वफाकी काबीना के इजलास के बाद ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बैनुल-अक़वामी मुबस्सरीन को निकालने में मदद दी। जो लोग अफगानिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं पाकिस्तान उनकी मदद करेगा। बरतानवी रेड लिस्ट पर वजीर आजम इमरान खान ने बोरिस जॉनसन से बात की है। कोशिश है कि बरतानिया पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाले। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का ऐलान। पेट्रोल ₹1.50 सस्ता। नई कीमत ₹118.30 मुकर्रर। डीजल की नई कीमत ₹115, जबकि मट्टी के तेल की कीमत में भी ₹1 की कमी का ऐलान कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इत्तलाक आज रात 12 बजे से होगा। जर्मन के वजीर खारजा हाइको मास की वजारत खारजा आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। दो तरफा ताउन के फरोग और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादले ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जर्मन वजीर खारजा ने कहा अफगानिस्तान से इनखलाब के हवाले से पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। तालिबान के बयानात हौसला अफजा हैं। पाकिस्तान से जर्मन शहरियों के इनखलाब पर राब्ते में हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं रवा बरस पाक जर्मन सिफारती ताल्लुकात की 70वीं सालगिरह मना रहे हैं। अफगानिस्तान तारीख के अहम तरीन मोड़ पर है। 30 लाख अफगान महाजरीन की मेजबानी कर रहे हैं। वजीर आजम की ज़ेरे सदारत आला तालीम के फरोग के हवाले से जायजा इजलास। विफाकी वुज़रा और आला अफसरान की शिरकत। सियालकोट इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के क़याम पर पेशरफ्त से आगाह किया गया। इमरान खान ने कहा नौजवानों की सलाहियतों को उजागर करने के लिए जदीद अलूम में आला तालीम कलीदी हैसियत रखती है। विफाकी हुकूमत आला तालीम के फरोग के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। बिलावल भुट्टो ने कबल अज़ वक्त इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान की कारकर्दगी देख ली। अवाम सिलेक्टेड हुकूमत का बोझ नहीं उठा सकते। ये तहरीक इंसाफ की पहली और आखिरी हुकूमत है। बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीडीएम पर वाजे किया था कि इस्तीफों के बगैर लॉन्ग मार्च नहीं बनता। उम्मीद है अब पीडीएम इस्तीफे देकर ही लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी। चेयरमैन नैब की ज़ेरे सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। ओमनी ग्रुप, साबिक एमडी पीआईए एजाज हारून समेत 17 नैब इंक्वायरियों की मंजूरी। जावेद इकबाल कहते हैं नैब ने बड़ी मछलियों के खिलाफ अरबों रुपए के करप्शन रेफरेंसेस दायर किए। 1300 अरब रुपए मालियत के 1273 करप्शन रेफरेंसेस ज़ेरे समात हैं। चीनी, आटा, मनी लॉन्ड्रिंग केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अवलीन तरजीह है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। मुल्क में तखरीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मस्तूंग में सीटीडी से मुकाबले में दाइश के 11 दहशतगर्द अंजाम को पहुंच गए। मरने वालों में कमांडर भी शामिल। सीटीडी ने खुफिया इत्तलात पर दहशतगर्दों के कैंप का मुहासरा किया तो उन्होंने फायरिंग कर दी। मुकाबला कई घंटे जारी रहा। दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल कंपाउंड से असलहा गोला बारूद बरामद। सीटीडी हुकाम के मुताबिक
दहशतगर्द पुलिस मोबाइल पर हमले में मुलव्विस थे। लाहौर के इलाके मांगा मंडी में पुलिस मुकाबला, मुहाफिज फोर्स के 2 एहलकार शहीद हो गए। सीसीपीओ लाहौर के मुताबिक मांगा मंडी कब्रिस्तान के करीब शहरी से डकैती वारदात की कॉल मौसूल हुई। एहलकारों के जाए वकुआ पर पहुंचते ही डाकुओं ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस एहलकार आदिल शाह और इबाद शहीद हो गए। पंजाब की ज़िले अदलियात में बड़े पैमाने पर तबादले, 53 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस के तबादलों के अहकाम। सेशन जज लाहौर सज्जाद हुसैन को ओहदे से हटा दिया गया। शाजिब सईद डीजी ज़िले अदलिया तैनात। 24 अजला के सेशन जजेस को लाहौर हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। मुतादिद एक्स कैडर कोर्ट्स के जजेस की खिदमात वापस, मुख्तलिफ अजला में तैनात कर दिया गया। वजीर आला बलूचिस्तान के जेर सदारत अहम इजलास, सूबे में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। वजीर आला जाम कमाल की तमाम मंसूबे मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हदायत। बलूचिस्तान की तरक्की में हायल किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वजीर आला जाम कमाल की इजलास के शुरका से गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब की ऑपोजिशन पर कड़ी तनकीद, कहते हैं शिकस्त खुर्दा नासर मुल्क को पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोग नहीं चाहते कि मुल्क तरक्की की राह पर चले। उस्मान बुज़दार ने कहा, 3 साल में मुल्क को तामीर और तरक्की की राह पर गामजन किया, अवामी खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए। अब अवाम मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों के साथ नहीं देंगे। पाक फौज का शोहदा, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। ISPR ने यौम दिफा और शोहदा के हवाले से मुख्तसर दौरानिये की वीडियोस जारी कर दी। 5वीं वीडियो में शोहदा के वालिदैन के बुलंद अज़्म और जज्बे की अक्कासी की गई है। शोहदा के वालिदैन का पहाड़ों जैसा हौसला और वतन से लाजवाल मोहब्बत भी फिल्माई गई। कोरोना की चौथी लहर के वार जारी, अमवात में बतदरीज इजाफा। एक दिन में 118 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 3838 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 7% से तजावुज। कराची में शरह 11%। कमसिन बच्चे भी बड़ी तादाद में मुतासिर। लाहौर 10, रावलपिंडी में 9, इस्लामाबाद में 6% से तजावुज कर गई। बूस्टर डोज लगवाएं, मगर अपनी जिम्मेदारी पर WHO ने मंजूरी नहीं दी। NCOC ने खबरदार कर दिया। नई हदायत भी जारी कर दी। NCOC के मुताबिक बूस्टर डोज लगवाने वाले अपने नुकसान के जिम्मेदार खुद होंगे। नौकरी, पढ़ाई, बिजनेस, सयाहत, हज उम्रा और ओवरसीज पाकिस्तानी बूस्टर डोज लगवा सकेंगे। डोज लगवाने से कबल सफरी कागजात दिखाना होंगे। 18 साल और जायद उम्र के अफराद को फाइजर, साइनोफार्म और साइनोवेक लगाई जाएगी। फी डोज के 1270 रुपए मुकर्रर। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीन लगाने का नया रिकॉर्ड कायम। असद उमर कहते हैं, गुज़िश्ता रोज 14,05,352 अफराद को वैक्सीन लगाई गई। मुल्क के मुख्तलिफ सेंटर्स में वैक्सीनेशन का अमल जारी है। NCOC ने कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए 50 अरब रुपए की ग्रांट की मंजूरी दे दी। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू, लाहौर के शॉपिंग मॉल्स में बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार करने का फैसला। कमिश्नर ऑफिस लाहौर में कोरोना वबा के पेश नजर अहम इजलास। 1 सितंबर से पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान हर मुकाम की चेकिंग करेगी। वैक्सीन न लगवाने वाले शहरियों को हरगिज मुआफी नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्ट, फ्यूल और रेस्टोरेंट्स में भी सर्विसेज नहीं दी जाएंगी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। धुआं फैलने से कई मरीजों की हालत गैर। आग न्यूरो सर्जरी वार्ड में लगी। अस्पताल अमले ने बिजली की मेन सप्लाई बंद करके आग के फैलाव को रोका। मरीजों को दूसरे वार्ड मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर में सुबह सवेरे बादलों के डेरे, बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। शकरगढ़, बहावलपुर, लोधरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जल थल एक हो गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल झूम कर बरसे। पिशावर, जिला खैबर, सवात, बाजोड़ और दीरबाला में भी मूसलाधार बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में आज से 3 सितंबर तक बारिश की पेशगोई। और क्रिकेट शायकीन हो जाएं तैयार, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 18 साल बाद पाकिस्तान आएगी। वनडे और T20 क्रिकेट सीरीज का ऐलान
आगाज 17 सितंबर से होगा। 3 वनडे मैचेस रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। 5 टी20 मैचेस कजाफी स्टेडियम में होंगे। एनसीओसी के मुताबिक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में 4500 तमाशाइयों को और कजाफी स्टेडियम लाहौर में 5500 तमाशाइयों को दाखिले की इजाजत होगी। वैक्सीनेशन लाजमी करार। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि ईज ऑफ बिजनेस पॉलिसी के तहत छोटे कारोबार करने वालों को मराहत और आसानियां फराहम की जाएं। हुकूमत की तवज्जो छोटी सनतों को सहूलियात देने पर मरकूज है। इस्लामाबाद में छोटे और दरमियाने कारोबार के फरोग के हवाले से मुनक्किदा इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि SMEs मुल्की मईशत में अहम तरीन हैसियत के हामिल हैं। माजी में छोटी सनतों को नजरअंदाज किया गया। मौजूदा हुकूमत छोटी सनतों को फरोग देने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। मुजव्वजा SME पॉलिसी को जल्द अज जल्द हतमी शक्ल दी जाए। इजलास में वज़ीर आज़म को सेक्रेटरी सनतो पैदावार डिवीजन ने मुजव्वजा SME पॉलिसी के क़िदोखाल के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि स्टेट बैंक की ज़ेर निगरानी छोटी और दरमियानी सनतों को कर्जे फराहम किए जाएंगे, जबकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे से मुंसलिक कारोबार को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। और आपको बताएं, अमेरिका का आखिरी तैयारा अपने फौजियों को लेकर काबुल से रवाना हो गया। अफगानिस्तान पर इत्तेहादी अफवाज का 20 साल कब्जा इख्तिताम पजीर हो गया। अफगानिस्तान में अमेरिका के कब्जे में मौजूद आखिरी इलाका भी तालिबान के कंट्रोल में आ गया। पूरे मुल्क पर कंट्रोल की खुशी में तालिबान ने हवाई फायरिंग की। अफगान मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने डेडलाइन से पहले ही इनखला मुकम्मल कर लिया। वाशिंगटन ने अफगानिस्तान से फौजी इनखला मुकम्मल होने की तस्दीक कर दी। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का मुकम्मल कंट्रोल भी संभाल लिया। अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि हम अफगान अवाम के मुलाजिम हैं, खुद को उन पर मुसल्लत करना नहीं चाहते। तालिबान तर्जुमान ने काबुल एयरपोर्ट पर फौजी वर्दी पहने जंगजुओं से खिताब करते हुए कहा, हमारी ख्वाहिश है कि दोबारा कभी हमारे मुल्क पर हमला ना हो। अपने रहनुमाओं की ईमानदारी और सब्र की वजह से आज हम आज़ाद हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हम अफगानिस्तान में अमन, खुशहाली और मुकम्मल इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। तालिबान जंगजू अफगान अवाम के साथ अच्छे अंदाज में पेश आएं। दूसरी जानिब वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि अफगानिस्तान को इंसानी अलमिये से बचाने के लिए आलमी बरादरी का ताउन नागुज़ीर है। आलमी बरादरी इस मौके पर अफगानिस्तान को तनहा ना छोड़े और उनकी मुआशी मुआवनत को जारी रखा जाए। जर्मन वजीर खारजा हाइको मास के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगानिस्तान की तारीख में एक नाजुक मोड़ है। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान की मुआशी मुआवनत के लिए आगे बढ़ने की जरूरत है। माजी की गलतियों से सबक सीखते हुए अफगानों को तनहा ना छोड़ा जाए, क्योंकि अफगानिस्तान में अदम इस्तेहकाम किसी के मफाद में नहीं। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जर्मनी पहले ही इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर 100 मिलियन यूरो फराहम कर चुका है। अफगानिस्तान के पड़ोसी ममालिक ने मुख्तलिफ मंसूबों के लिए 500 मिलियन यूरो का भी वादा किया है। दूसरी जानिब हैदराबाद के सिविल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट के बाइस आग लग गई। खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद से ये रिपोर्ट। हैदराबाद के सिविल अस्पताल के न्यूरो सर्जरी वार्ड में आतिशज़दगी का वाकया। आग लगते ही मरीजों को वार्ड से दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया। आग शॉर्ट सर्किट के सबब लगी। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। तफसीलात के मुताबिक लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद और जामशोरों के डायरेक्टर एडमिन ने सिविल अस्पताल हैदराबाद के न्यूरो सर्जरी वार्ड में शॉर्ट सर्किट के वाक़े के हवाले से अपने बयान में कहा है कि न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट की इमारत के एक हिस्से की बिजली की तारों में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी थी और जैसे ही तारों में आग के बाइस बिल्डिंग में धुआं दिखाई दिया तो अमले ने बिजली का मेन स्विच बंद करके बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी, जिसके बाइस आग भड़क न सकी और धुएं के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से मरीजों को बचाने के लिए फौरन उन्हें दूसरे वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डायरेक्टर एडमिन ने कहा कि शॉर्ट सर्किट के बाइस अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ धुआं बिल्डिंग में फैल गया था जिस पर काबू भी पा लिया गया है और जल्द ही वार्ड को मरम्मत के बाद फाल कर दिया जाएगा। जबकि लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद के MS डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक ने दीगर अफसरान के हमरा आग बुझाने के अमल की मुसलसल निगरानी की और उसके बाद
मुतासिरा बिल्डिंग के अंदर जाकर तमाम शोबों का दौरा किया और सूरत-ए-हाल का जायजा लिया, जबकि एएमएस हैदराबाद मुजीब कलोड़ ने भी अस्पताल का दौरा किया। खबर शामिल करेंगे कराची से। कराची में मुबैना पुलिस मुकाबले में जख्मी होने वाले शख्स के अहले खाना ने पुलिस तफ्तीश पर इत्मीनान का इजहार कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। 25 जून को कोरंगी में हुआ मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हुए। मुबैना मुकाबले में जख्मी होने वाले दोनों अफराद को पुलिस ने तबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया, जहां वो ज़ेरे इलाज हैं। जख्मी फरीद की अहलिया का कहना है कि इसका शौहर बेकसूर था, जल्द अदालत में साबित हो जाएगा। 25 जून के उनके साथ हादसा हुआ, उनको गोली लगी थी, जो कि वो बेकसूर थे, बेकसूर हैं वो, लेकिन अभी जो है बड़ी कोर्ट से छोटी कोर्ट में उनका केस जा चुका है और वो बेकसूर हैं और अभी जो है वो ज़ेरे इलाज जिन्ना हॉस्पिटल में हैं अभी वो, और जेल से भी अभी उनको निकाला इसीलिए इलाज के लिए, क्योंकि वो बहुत तकलीफ़ में और बे इलाज पड़े हुए वहाँ पर। जख्मी होने वाले गुलाम फरीद के भाई का कहना है कि पुलिस की तफ्तीश सच की बुनियाद पर जारी है। भाई का केस एटीसी कोर्ट से सिटी कोर्ट ट्रांसफर हो चुका है। मैं गुलाम फरीद का बड़ा भाई हूँ। मेरा छोटा भाई बुरुस कंपनी में काम करता था, दवाई फैक्ट्री में। 8:36 को वो वहाँ से निकला था कंपनी से, कार्ड मुंसली किया उसका सर। उसका बाद वो गया ज़िया कॉलोनी से और पटिया नाले की तरफ से आ रहा था, उसको फायर लगा पीछे से। उसके बाद मेरा भाई जीना हॉस्पिटल में दाखिल हो गया था, फिर वहाँ से उसको जेल कस्टडी हो गई। तफ्तीश में सर मेरे भाई की एटीसी ख़त्म कर दी गई है और उसको एसएचओ साहब ने और आईओ साहब ने मिलकर, जो तफ्तीशी ऑफिसर है फिरोज़ाबाद के, उन्होंने ख़त्म करके मेरे भाई की लोअर कोर्ट में, सिटी कोर्ट में दाखिल कर दिया है। मैं पुलिस की तफ्तीश से बहुत खुश हूँ। इनका कहना था कि चंद शरपसंद अनासिर पुलिस को हमारी वजह से गलत साबित करने और तफ्तीश को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की गैर जानिबदार तफ्तीश के बाद अदालत के फैसले के मुंतज़िर रहेंगे। रिपोर्ट आपने जानी। टेली न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टेली न्यूज़।